हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे। जैसे पहला वर्ड था हमारा इंडक्शन, जो पहला वर्ड था वो था इंडक्शन। सेकंड था हमारा स्पेक्यूलेशन, सेकंड जो वर्ड था वो था स्पेक्यूलेशन। और थर्ड जो था वो था एडमोनिशन। क्या था थर्ड जो था वो था एडमोनिशन। तो आपके बताना है कि इंडक्शन, स्पेक्यूलेशन और एडमोनिशन ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से बने हुए हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। और एट द एंड इन तीनों से एक एक सेंटेंस जो है वो मैं आप लोगों को फ्रेम करके बताऊंगा, ठीक है? तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ एंड तक। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नोइंग द किलर। किलर क्या है? हमारे यहाँ पे नाउन है। नोइंग का मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरह से जनरली ये बात करना चाह रहे हैं नॉलेज की। किसकी बात करना चाह रहे हैं? नॉलेज। दैट मीन्स ज्ञान होना या संज्ञान होना। किसके बारे में? किलर। किलर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो खूनी है। दैट मीन्स हमें पता होना कि रियल अपराधी कौन है, रियल किलर कौन है, उसके बारे में क्या होना, हमें पता होना। तो नोइंग का मतलब पता होना, नॉलेज होना। अब ऐसे किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से खूनी की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए? आइए चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन वेल। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छा किया है। टू सीक, 2 + V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा ये। टू सीक का मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोशिश कर रहा है खोजने की। नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब बोल सकते हैं नियम कानून। टू प्रेजेंट, ताकि क्या कर सकें, प्रेजेंट कर सकें, प्रस्तुत कर सकें। मिटिगेटिंग फैक्टर्स फॉर डेथ। दैट मीन्स देखिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जब सज़ा दी जाती है, डेथ दैट मीन्स बोल सकते हैं मृत्यु की सज़ा जब दी जाती है, तो उसके मृत्यु की सज़ा को कम करने के लिए जो फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, दैट मीन्स कोई भी एक मान सकते हैं हम क्राइम जो है या कोई भी एक अपराधी जो है उसको हम मृत्यु की सज़ा ना दें, उसको क्या है डेथ पनिशमेंट हम लोग ना दें, तो ऐसे फैक्टर्स जो उसको मिटिगेट करें। मिटिगेट का मतलब क्या है? डेथ पनिशमेंट को कम करने वाले फैक्टर्स, उसको लेसन करने वाले, उसकी सेवियरिटी, गंभीरता को कम करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनकी क्या कर रहा है, तलाश कर रहा है, ताकि क्या है कोई भी अपराधी जो है वो क्या है रेयर केस में ही क्या दिया जाए, उसको डेथ पनिशमेंट दिया जाए। अदरवाइज क्या है उसको कैपिटल पनिशमेंट या फिर बोल सकते हैं लाइफ इन प्रिजन का जो पनिशमेंट है वो भी उसको दिया जा सकता है। तो फैक्टर्स नाउन हो जाएगा, मिटिगेटिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, और टू प्रेजेंट भी क्या हो जाएगा, 2 + V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सेंटेंसिंग आफ्टर कन्विक्शन इज अ नॉटी प्रॉब्लम इन केसेस रिलेटिंग टू कैपिटल ऑफेंसेस। देखिए सेंटेंसिंग का मतलब बोल सकते हैं हम लोग, सेंटेंस का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे सजा देना या फिर डेथ पनिशमेंट देना। आफ्टर कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब एक किसी अपराधी को जब सजा दे दी जाती है, पनिशमेंट दे दी जाती है, और उसके बाद फिर से क्या करना, उसको डेथ पनिशमेंट देना, इज अ नॉटी। नॉटी प्रॉब्लम का मतलब बोल सकते हैं हम लोग एक कॉम्प्लेक्सिंग, दैट मीन्स बोल सकते हैं दुविधाजनक क्या है, हमारे लिए एक समस्या है। इन केसेस, कौन से केसेस में? रिलेटिंग टू कैपिटल ऑफेंसेस। कैपिटल ऑफेंसेस का मतलब बोल सकते हैं हम लोग लाइफ इन प्रिजन। क्या बोल सकते हैं? लाइफ इन प्रिजन। दैट मीन्स देखिए एक जो सजा मिलती है जिसमें पूरा जो जीवन है एक अपराधी को कहाँ काटना पड़ता है, जेल में काटना पड़ता है। तो लाइफ इन प्रिजन की जो सजा होती है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल ऑफेंसेस। तो कैपिटल ऑफेंसेस में क्या है, एक इंसान को सजा दे दी गई है और उसके बाद क्या किया जाता है, उसको डेथ पनिशमेंट दी जाती है। तो क्या है, ये एक नॉटी प्रॉब्लम है। नॉटी का मतलब बोल सकते हैं एक दुविधाजनक प्रॉब्लम क्या है, कुछ केसेस में बनी हुई है। द प्रॉब्लम नाउन हो जाएगा, नॉटी हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ट्रायल जजेस आर कॉल्ड अपॉन टू मेक अ डिसीजन। देखिए ट्रायल जजेस का मतलब जिन्होंने जो क्या की थी, सुनवाई की थी, जब जिस टाइम पे क्या है, देखिए ये बात करना चाह रहे हैं, जब अपराधियों को कोर्ट ले जाया जाता है तो उस टाइम पे जो जजेस हैं जो क्या करते हैं, उसकी सुनवाई करते हैं। तो उन ट्रायल जजेस को क्या किया गया है, बुलाया गया है टू मेक अ डिसीजन, 2 + V1 इन्फिनेटिव, ताकि क्या कर सकें, वो एक निर्णय ले सकें ऑन वेदर ओनली अ डेथ सेंटेंस विल मीट। क्या ओनली जो एक डेथ सेंटेंस है विल मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, क्या वाकई में जो न्याय है वो डेथ सेंटेंस से ही पूरा होगा या फिर इसके बिना भी क्या है काम चल सकता है। और अ लाइफ टर्म विल बी इनफ, या फिर क्या है एक अपराधी जिसको क्या है पूरी लाइफ टर्म के लिए कहाँ जेल में डाल दिया जाए वो भी क्या होगा, पर्याप्त होगा। तो दैट मीन्स ट्रायल जजेस को बुलाया गया है और वो ये डिसाइड करेंगे। देखिए वेदर का मतलब 2 चॉइसेस में से एक की बात करना चाह रहे हैं, तो क्या वाकई में डेथ सेंटेंस जो है वही जस्टिस, मतलब दैट मीन्स बोल सकते हैं क्या वही जो है वो न्याय देगी। दैट मीन्स किसी भी अपराधी जो है उस अपराधी
अपराधी को अगर हम लोग क्या दे देते हैं, डेथ सेंटेंस दे देते हैं, तो क्या वो बिल्कुल सही होगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में क्या विचार कर सकते हैं, उसको लाइफ टाइम के लिए उसको जेल में डाल दिया जाए, तो क्या ये जो ये सिचुएशन है क्या ये भी पर्याप्त होगी। तो इस बारे में डिसीजन लेने के लिए ट्रायल जजेस को बुलाया गया है। तो जजेस नाउन हो जाएंगे हमारे, ट्रायल हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। एज अ सैल्यूटरी नॉर्म, देखिए नॉर्म का मतलब बोल सकते हैं हम लोग नियम कानून, सैल्यूटरी का मतलब क्या है, सबको एक राहत पहुंचाने वाला। तो अभी देखिए एक सबको एक राहत पहुंचाने वाला एक जो नियम कानून है वो लेकर आए हैं कौन, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, लेड डाउन का मतलब खारिज कर दिए हैं, दैट द डेथ पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है कि जो डेथ पेनल्टी है वो दी जाएगी, इम्पोज का मतलब लगाना या फिर दिया जाना, ये ग्रांट बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो जो बोल सकते हैं जो डेथ पनिशमेंट है वो कब ग्रांट की जाएगी, इन रियरेस्ट ऑफ रियर केसेस, दैट मीन्स बोल सकते हैं अगर मान लीजिए 100 केस हैं तो 100 में से 10 में से भी क्या है, इवन 1 या 2 केसेस में ही क्या दी जाएगी, डेथ पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर क्या कर दिया है, डेथ पनिशमेंट का बिल्कुल भी इन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर क्या कर दिया, ये चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। Subsequent judgments have sought to buttress this principle। Subsequent का मतलब एक के बाद एक, following, तो following जो judgments है, that means जो बोल सकते हैं judgments का मतलब यहाँ पे जो डिसीजंस दिए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, हैव सॉट, वो भी क्या कर रहे हैं, देख रहे थे। हैव सॉट का मतलब जो एक के बाद एक जजमेंट्स आए, एक के बाद एक जो निर्णय आए हैं वो भी क्या कर रहे हैं, टू बट्रेस, बट्रेस का मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, सपोर्ट कर रहे हैं किसको, इसी प्रिंसिपल को जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। प्रिंसिपल का मतलब एक जो नियम कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है कि डेथ पनिशमेंट जो है वो कुछ रेयर केसेस में ही क्या है, दी जाएगी। तो इसको क्या कर रहे हैं, जो बहुत सारे जो जजमेंट्स आ रहे हैं वो इस प्रिंसिपल को, इस नियम को सपोर्ट कर रहे हैं, बाय होल्डिंग, क्या कहकर, दैट द ग्रूसम नेचर ऑफ द ऑफेंस, ग्रूसम का मतलब बोल सकते हैं भीषण नेचर या गंभीर जो प्रकृति है या प्रवृत्ति है, ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब जो अपराध की अगर भयंकर जो प्रवृत्ति है, मे नोट बी द सोल क्राइटेरिया। तो देखिए आप ओनली अपराध कितना भीषण है या अपराध कितना घिनौना है उसको देख कर ही क्या है, वही एक अकेला क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए टू डिसाइड, क्या करने का, निश्चित करने का, what brings it under the rarest of rare category। that means rarest of rare category में ओनली हम लोग क्या है, ओनली एक क्राइटेरिया नहीं देखेंगे, ग्रूसम नेचर, ग्रूसम नेचर का मतलब क्या है कि कितना गंभीर जो है, कितनी गंभीर प्रवृत्ति का क्या है या गंभीर प्रकृति का जो क्राइम है, जो अपराध है वो कितनी गंभीर प्रकृति का है। तो यही क्या है हमारे लिए एक सोल क्राइटेरिया, सोल का मतलब अकेला एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, अकेला एक तथ्य नहीं होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड कर लें कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में कौन से अपराधों को काउंट किया जाएगा। तो क्राइटेरिया नाउन हो जाएगा, सोल हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। द ऑफेंडर, देखिए जो अपराधी है, दैट मीन्स ऑफेंडर का मतलब कौन, जिसने अपराध किया है। तो अपराधी जो है, हिज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसका क्या है, सामाजिक और आर्थिक लेवल पे क्या उसका बैकग्राउंड है, दैट मीन्स उसका पीछे फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सोशली बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, एंड हिज स्टेट ऑफ माइंड, और उसका स्टेट ऑफ माइंड का मतलब करंटली वो किस तरह से बिहेव करता है, क्या वाकई में वो अपने आप को सुधारना चाहता है या नहीं सुधारना चाहता है। तो करंट जो उसका स्टेट ऑफ माइंड है, आर ऑल्सो की फैक्टर्स, ये भी क्या है, बहुत एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं इन दिस रिगार्ड, किस बारे में, इस बारे में, रिगार्ड का मतलब इस बारे में। तो दैट मीन्स रियरेस्ट ऑफ रियर कैटेगरी में ओनली ग्रूसम नेचर ही काउंट नहीं किया जाएगा, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी काउंट किया जाएगा, और उसका करंट जो स्टेट ऑफ माइंड है कि किस डायरेक्शन में उसका दिमाग चल रहा है, वो भी क्या है, एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स है इस रिगार्ड में, मतलब इस बारे में। तो फैक्टर्स नाउन की हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, बैकग्राउंड नाउन, सोशियो इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रिगार्ड नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन प्रैक्टिस, अगर देखिए प्रैक्टिस में अगर हम लोग बात करें, द सेंटेंसिंग पार्ट ऑफ द ट्रायल टेक्स प्लेस आफ्टर द कोर्ट रिकॉर्ड्स अ कन्विक्शन। देखिए प्रैक्टिस का मतलब बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, जब उसको सजा दी जाती है या फिर बोल सकते हैं जब उसकी सुनवाई की जाती है, तो जो सेंटेंसिंग पार्ट है, सेंटेंसिंग का मतलब जो डेथ पनिशमेंट है, और देखिए तो डेथ पनिशमेंट वाला जो पार्ट है ऑफ द ट्रायल टेक्स प्लेस आफ्टर द कोर्ट रिकॉर्ड्स अ कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि कोर्ट क्या करता है जब उसका ट्रायल्स हेल्ड करता है, ट्रायल्स का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे, देखिए कन्विक्शन का मतलब बोल सकते हैं जो ट्रायल्स चलते रहते हैं उसका कंक्लूजन हो जाना, उसका खात्मा हो जाना। दैट मीन्स मान लीजिए जैसे जो सुनवाई चलती रहती है, एक सुनवाई हो गई, फिर आज दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई, तो लास्ट जो सुनवाई है तो उस सुनवाई के टाइम पे क्या होता है, कन्विक्शन किया जाता है। कन्विक्शन का मतलब उसको पनिशमेंट दी जाती है, सजा दी जाती है। तो जब कोर्ट क्या करता है, कन्विक्शन करता है, उसके बाद ही क्या है, सेंटेंसिंग का क्या है, प्रावधान है। सेंटेंसिंग पार्ट का मतलब बोल सकते हैं डेथ पनिशमेंट का क्या है, उसके बाद ही प्रावधान है। तो ट्रायल जो है, ट्रायल के बाद ही क्या है, डेथ पनिशमेंट का यहाँ पे प्रावधान रहता है। जनरली अगर हम लोग लॉज के अकॉर्डिंग बात करें तो इट इज़ ऑफन डन ऑन द सेम डे एज द वर्डिक्ट, और जिस दिन निर्णय दिया जाता है उसी दिन क्या किया जाता है, वहाँ पे सेंटेंसिंग की जाती है, डेथ पनिशमेंट भी दी जाती है। दैट मीन्स जिस दिन अपराधी को निर्णय दिया जाता है उसी दिन क्या हो जानी चाहिए, उसको डेथ पनिशमेंट भी दी जानी चाहिए। जनरली ऐसा
किया जाता है। ऑफन का मतलब ज़्यादातर जो है वो ऐसा किया जाता है। ऑफन क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, तो इट इज़ ऑफन डन का मतलब ऐसा ज़्यादातर किया जाता है। जब निर्णय सुनाया जाता है तो उसी दिन क्या है डेथ पनिशमेंट भी दी जाती है, सेम डे, विद ओनली सम लिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स बीइंग हर्ड। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या है ओनली लिमिटेड का मतलब काफ़ी एक सीमित जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वाद विवाद जो हैं वो सुने जाते हैं। बीइंग हर्ड का मतलब सुने जाते हैं। ऑन मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, किसके ऊपर? ऐसी बोल सकते हैं सर्कमस्टांसेस का मतलब ऐसी स्थितियां जो क्या कर रही हैं, मिटिगेट करने का काम कर रही है। मिटिगेट का मतलब उसका जो अपराध है उसको क्या है कम बताने का काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या है जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं उनके ऊपर क्या है ओनली थोड़ी बहुत ही जो चीज़ें हैं वो क्या है सुनी जाती हैं। दैट मीन्स किसी अपराध को कम करने के लिए जो वाद विवाद किए जाते हैं वो थोड़े बहुत ही सुने जाते हैं, वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुने जाते हैं। फ्रॉम द कन्विक्ट साइड, स्पेशली किसकी साइड से? अपराध की, जो अपराधी है उस अपराधी की साइड से क्या है ओनली थोड़े बहुत ही जो वाद विवाद हैं वो सुने जाते हैं जब डिसीजन दिया जाता है। तो आर्ग्यूमेंट्स नाउन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, लिमिटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड ऑन द एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस, देखिए मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का मतलब तो क्या है, एक अपराधी क्या है अपना जो अपराध है उसको क्या है कम करने की कोशिश करेगा या फिर उसकी जो सजा है उसको कम करने की कोशिश करेगा। और क्या है सेम साइड पे क्या है यहाँ पे कन्विक्ट साइड की तरफ से, तो ऑब्वियस सी बात है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होंगे। दैट मीन्स ऐसी स्थितियां वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा एक अपराधी जिससे क्या उसका अपराध कम हो सके या उसकी सजा कम हो सके। वहीं दूसरी तरफ क्या है एग्रीवेटिंग, एग्रीवेटिंग का मतलब ऐसी स्थितियां जो सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ दे। अब ऐसी चीज़ें कौन करता है? फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब जो वकील है जो वकालत कर रहा है वो जो वकील है वो क्या कर रहा है, वो इस तरह के तथ्य हमारे सामने पेश कर रहा है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है और अपराधी ने क्या है बहुत गंभीर तरह के क्या किए हैं, क्राइम्स किए हैं। तो इन इस तरह की स्थितियां जो है वो कौन रखता है? प्रोसिक्यूशन, जो वकालत कर रहा है जो वकील है वो क्या कर रहा है इस तरह की दलीलें रखता है कि क्या है इसका जो अपराध है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा हीनस है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या है हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए, हमें इसको डेथ पनिशमेंट देनी चाहिए। तो देखिए एग्रीवेटिंग का मतलब सिचुएशन को बिगाड़ने वाला, मिटिगेटिंग का मतलब सिचुएशन को सुधारने वाला या फिर बोल सकते हैं कम करना, किसी चीज़ का इफेक्ट कम करना, और एग्रीवेट का मतलब किसी चीज़ के सिचुएशन को बिगाड़ देना। तो सर्कमस्टांसेस नाउन, एग्रीवेटिंग हमारा एडजेक्टिव, सर्कमस्टांसेस नाउन, मिटिगेटिंग हमारा एडजेक्टिव। तो जो वकालत करने वाला है वो तो क्या करता है एग्रीवेट करने की कोशिश करता है। द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ अ 3 जज बेंच, देखिए हाल ही में जो ऑर्डर आया है जो 3 जजेस की बेंच ने दिया है, रेफरिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, और उन्होंने क्या किया है रेफर किया है, बताया है किसके बारे में, जो हमारी एक संविधान की जो एक बेंच है, द इशू ऑफ ग्रांटिंग अ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी टू कन्विक्ट्स। तो देखिए उन्होंने भी मुद्दा उठाया है कि हमें क्या है प्रोवाइड करना चाहिए, ग्रांट का मतलब देना चाहिए, मीनिंगफुल का मतलब क्या है अर्थसंगत, हमें भी क्या है एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर देना चाहिए। टू कन्विक्ट्स का मतलब किसको? आरोपियों को। ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, क्या है जब भी डेथ पनिशमेंट की बात की जाएगी, दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे जब भी क्या है मृत्यु की सजा दी जाएगी तो मृत्यु की सजा दी जाने से पहले क्या है उनको भी एक क्या है अर्थसंगत जो है एक अवसर उनको दिया जाना चाहिए ताकि वो भी क्या कर सकें अपने सजा को कम करने की कोशिश कर सकें, या फिर क्या है उनको भी एक सारी चीज़ों को देखते हुए भी क्या है हमें इन सब चीज़ों को क्या है ध्यान में रखते हुए भी क्या है जो हमारा कैपिटल पनिशमेंट है या फिर बोल सकते हैं डेथ पनिशमेंट जो है उसको क्या है देने से पहले उनको भी क्या दिया जाना चाहिए, एक अवसर उनको भी दिया जाना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी नाउन हो जाएगा, मीनिंगफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इज अ बिग स्ट्राइक इन ह्यूमनाइजिंग द सेंटेंसिंग प्रोसेस, और ये क्या है बहुत एक बड़ी क्या है स्टेप ली गई है। स्ट्राइड का मतलब बहुत बड़ी स्टेप लेना, तो स्ट्राइड का मतलब क्या है लॉन्ग वॉक्स चलना, दैट मीन्स लंबे लंबे कदम रखना। तो क्या है काफ़ी एक लंबा कदम जो है रखा गया है इन ह्यूमनाइजिंग। ह्यूमनाइजिंग का मतलब क्या है ताकि एक मानवता क्रिएट किए जा सके, किसमें? सेंटेंसिंग प्रोसेस में। दैट मीन्स क्या है जो डेथ पनिशमेंट से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसमें भी क्या की जा सके, मानवता क्रिएट की जा सके। दैट मीन्स लोगों को क्या है लोगों के ह्यूमैनिटी की जो है उसकी भी क्या की जाए, लोगों की कद्र की जाए। दैट मीन्स मानवता जहां तक अगर जिंदा रह सके तो उसको जिंदा रखने की कोशिश की जाए, किसमें? सेंटेंसिंग वाले प्रोसेस में भी, डेथ पनिशमेंट वाले प्रोसेस में भी। तो प्रोसेस नाउन, सेंटेंसिंग हमारा एडजेक्टिव। सेम डे सेंटेंसिंग हैज बीन अपहेल्ड बाय सेवरल जजमेंट्स। अब देखिए सेम डे जो है सेंटेंसिंग दैट मीन्स डेथ पनिशमेंट जो है वो सेम डे दी गई है। हैज बीन अपहेल्ड, अपहेल्ड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जनरली ऐसा किया गया है बाय सेवरल जजमेंट्स। सेवरल जजमेंट्स का मतलब बहुत सारे जो निर्णय दिए गए हैं उसमें सेम डे क्या किया गया है, जब उसको सजा दी गई है तो उसी दिन क्या है उसको फांसी की सजा जो है वो सुना भी दी गई है। दैट मीन्स उसी दिन क्या है उसको फांसी की सजा सुना दी गई है जिस दिन क्या है फाइनल उसका कन्विक्शन था। कन्विक्शन का मतलब जो फाइनल हियरिंग होती है, फाइनल जो ट्रायल होता है उसी टाइम पे क्या है उसको फांसी की सजा भी सुना दी गई है। और ऐसा बहुत सारे निर्णयों में क्या है हमें देखने को मिला है। तो जजमेंट्स नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। अपहेल्ड का मतलब बनाए रखना, ऐसी चीज़ों को बनाए रखा है बहुत सारे जजमेंट्स ने। विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफन सेइंग वेयर अ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गिवन टू द कन्विक्ट। और देखिए जब क्या है सुप्रीम कोर्ट ने, विद द सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है, ऑफन सेइंग का मतलब सुप्रीम कोर्ट काफ़ी बार बार ये कहता है। दैट मीन्स ऑफन का मतलब ज़्यादातर ये सुप्रीम कोर्ट कहता है
कि क्या है, जहाँ पे क्या है मिलनी चाहिए एक मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी। मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी का मतलब एक अर्थसंगत एक अवसर मिलना चाहिए। हैज़ बिन गिवन, दिया जाना चाहिए, किसको दिया जाना चाहिए, टू द कन्विक्ट, जो आरोपी है उसको दिया जाना चाहिए, टू प्रेजेंट मिटिगेटिंग फैक्टर्स, ताकि क्या कर सके वो अपनी सजा को कम करने के लिए जिन फैक्टर्स की आवश्यकता है या जिन तथ्यों की आवश्यकता है वो क्या कर सके, वहाँ पे प्रस्तुत कर सके। तो ऐसा कौन है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह की बार बार चीज़ों को क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो फैक्टर्स नाउन हो जाएगा, मिटिगेटिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे। The mere fact that death was awarded on the same day would not vitiate the sentence। अब देखिए mere fact का मतलब बोल सकते हैं एक छोटा सा एक जो तथ्य है, तो fact नाउन हो जाएगा, mere हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एक छोटा सा तथ्य जो है क्या है, देखिए छोटा सा तथ्य कि death was awarded on the same day would not vitiate the sentence। देखिए जो डेथ पनिशमेंट जो दी गई है कब, सेम डे, दैट मीन्स जिस दिन कन्विक्शन किया गया उसी दिन डेथ पनिशमेंट जो दी गई है, वुड नॉट विशिएट, विशिएट का मतलब वो बिगाड़ेगा नहीं, किसको, जो कैपिटल पनिशमेंट दी जा रही है या फिर जो सेंटेंस दिया जा रहा है, जो डेथ पनिशमेंट दी जा रही है, उसको क्या ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ेंगी। दैट मीन्स देखिए बात करना चाह रहे हैं कि जो प्रोसेस हो रहा है पूरा, जहाँ पे एक इंसान को क्या है बोल सकते हैं हम लोग पूरे लाइफ में मतलब पूरे लाइफ टाइम उसको जेल में रहना है, और उसके साथ साथ ही क्या है उसको अगर डेथ पनिशमेंट भी दे दी जाती है, तो ये चीज़ें क्या है प्रोसेस को बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ती हैं। अगर आपको देना है तो सेम डे आप दे सकते हैं। सम हाई कोर्ट्स हैव गिवन अ चांस टू द कन्विक्ट्स, क्यों, क्योंकि देखिए कुछ हाई कोर्ट्स जो हैं वो क्या है दे चुके हैं, क्या दे चुके हैं, एक चांस, एक अवसर दे चुके हैं टू कन्विक्ट्स, किसको, एक मतलब बोल सकते हैं आरोपियों को, टू प्रेजेंट मिटिगेटिंग फैक्टर्स, कि क्या करें वो अपने मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो हैं उनको प्रस्तुत करें ताकि उनकी सज़ा कम की जा सके। सो दैट द इनएडिक्वेसी ऑफ द सेंटेंसिंग प्रोसेस, ताकि क्या है, इनएडिक्वेसी का मतलब जो अपर्याप्तता है किसमें, सेंटेंसिंग प्रोसेस में, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे डेथ प्रोसेस में जो अपर्याप्तता है, इन द ट्रायल कोर्ट, किसमें, जहाँ पे सुनवाई होती रहती है, डज नॉट मैटर, ताकि ये सारी चीज़ें क्या है मैटर ना करें, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि हम लोगों ने जब डेथ पनिशमेंट दी थी तो उस टाइम पे क्या है आपने अपने जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं जिससे हम आपकी सज़ा को कम करने के बारे में सोच सकें, तो वो फैक्टर्स आपने हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किए थे। तो इनएडिक्वेसी क्या है कहीं पे भी नहीं रहनी चाहिए। तो कुछ हाई कोर्ट्स क्या करते हैं, जो आरोपी हैं उनको भी क्या दिया जाता है, अवसर दिया जाता है कि आप भी क्या अपने बचाव में जो है वो तथ्य रख सकते हैं जिससे हम आपकी सज़ा को कम करने के बारे में सोच सकें, ताकि बाद में आपको यह ना लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने या फिर कोई भी हाई कोर्ट जो है उन्होंने क्या है अपर्याप्त रूप से क्या ले लिया, अपना डिसीजन ले लिया है। तो अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए क्या है उनको मिटिगेटिंग फैक्टर्स प्रस्तुत करने का उनको एक चांस दिया जाता है, स्पेशली किसमें, ट्रायल कोर्ट्स में। ट्रायल कोर्ट्स का मतलब जहाँ पे सुनवाई होती रहती है। प्रेजेंट थिंकिंग, और देखिए अगर प्रेजेंटली अगर हम लोग बात करें जो सोच चल रही है वर्तमान टाइम पे जो सोच चल रही है, हाउएवर फिर भी इज वीरिंग टूवर्ड्स, वीर का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे टर्न होना, ये क्या है हमारी एक वर्ब है। तो क्या है जो ये सोच है प्रेजेंट टाइम पे जो सोच है जो थिंकिंग है वो टर्न हो रही है, घूम रही है किस तरफ, टूवर्ड्स द व्यू दैट कोर्ट्स मस्ट एलिसिट रिपोर्ट फ्रॉम द जेल अथॉरिटीज। और देखिए किस तरफ एक जो एक नए नज़रिए की तरफ क्या है जो बोल सकते हैं करंट टाइम पे जो हमारी थिंकिंग है जो हमारी सोच है वो घूम रही है। अब वो नया नज़रिया क्या है कि जो कोर्ट्स हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, मस्ट का मतलब कंपल्शन के रूप में कि उनको करना ही चाहिए, एलिसिट का मतलब क्या है प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, क्या, रिपोर्ट्स फ्रॉम द जेल अथॉरिटीज़, दैट मीन्स जेल अथॉरिटीज़ से क्या है उस आरोपी के बारे में उनको जो बोल सकते हैं रिपोर्ट्स हैं वो उनको प्राप्त करनी चाहिए। प्रोबेशन ऑफिसर्स, प्रोबेशन ऑफिसर्स का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे जो पैरोल ऑफिसर्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो जांच करते हैं, तो उन ऑफिसर्स से भी क्या है जो रिपोर्ट है वो क्या है इनको प्राप्त करनी चाहिए, किसको, कोर्ट्स को। एंड इवन ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, और क्या है जो ट्रेंड बिल्कुल ट्रेंड है एक्सपीरियंस जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे भी क्या करनी चाहिए, उनको रिपोर्ट्स प्राप्त करनी चाहिए, किसके बारे में, उस पर्टिकुलर अपराधी के बारे में। टू एसेस द मिटिगेटिंग फैक्टर्स, ताकि क्या किया जा सके, एसेस किया जा सके, अच्छे से ध्यान में रखा जा सके, किसको, मिटिगेटिंग फैक्टर्स को। मिटिगेटिंग फैक्टर्स का मतलब एक अपराधी की सजा के बारे में जो फैक्टर्स हमें ध्यान में रखते हुए सजा देनी है उनको हम अच्छे से एसेस कर सकें। इन फेवर ऑफ नॉट इम्पोजिंग द डेथ पेनल्टी, ताकि क्या है हम लोग जो इम्पोज ना कर सकें, क्या इम्पोज ना कर सकें, डेथ पेनल्टी हम लोग इम्पोज ना कर सकें। तो उसके फेवर में क्या है जो हमें ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे रिपोर्ट्स हमें लेनी चाहिए, जो प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं उनसे रिपोर्ट लेनी चाहिए, और जेल अथॉरिटी से भी क्या है हमें रिपोर्ट्स जो है वो लेनी चाहिए, किसके बारे में, एक पर्टिकुलर अपराधी के बारे में। इन इट्स रेफरल ऑर्डर, अगर देखिए रेफरल ऑर्डर का मतलब बात करें, मतलब जब रेफर किया गया है तो देखिए रेफर किसको किया है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच को जो रेफर किया गया है, तो जो रेफरल ऑर्डर हमें मिला है, द बेंच हैज़ ऑल्सो रेज्ड द क्वेश्चन एज टू द स्टेज एट विच द मिटिगेटिंग फैक्टर्स आर टू बी प्रेजेंटेड। तो देखिए बेंच ने भी क्वेश्चन रेज किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेंच है उन्होंने भी क्या एक प्रश्न उठाया है या क्वेश्चन रेज किया है
एज टू द स्टेज के किस स्टेज पर, मतलब बोल सकते हैं हम लोग किस लेवल पर, एट विच मिटिगेटिंग फैक्टर्स आर टू बी प्रेजेंटेड, कि दैट मीन्स ऐसा कौन सा स्टेज होगा, या तो वो ट्रायल कोर्ट के टाइम पे हो, या फाइनल क्या है कन्विक्शन जब दिया जा रहा है तब हो, या फिर बोल सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए तब हो। तो ऐसा कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए जब मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो क्या है रखे जाएं, हमारे सामने हमारे समक्ष रखे जाएं। तो ये क्वेश्चन किसने उठाया है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है उसने भी क्या ये क्वेश्चन उठाया है कि किस स्टेज पे क्या है मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो है उनको प्रस्तुत किया जाए। ये चीज़ें भी क्या है हमें सोचने वाली हैं। It has noted that the scales are tilted against the convicts now। और देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उन्होंने नोटेड का मतलब उन्होंने बताया है, इन्फॉर्म किया है कि जो स्केल्स हैं, स्केल्स का मतलब बोल सकते हैं जो सारी चीज़ें हैं वो अब किसकी तरफ घूम चुकी हैं, टिल्ट का मतलब घूम जाना, तो वो किसकी तरफ घूम चुकी हैं, अब अपराधियों की तरफ घूम चुकी हैं। दैट मीन्स क्या है अब सभी लोग जो हैं वो भी क्या है अपराधियों की तरफ बिल्कुल बोल सकते हैं एक बहुत ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि बिल्कुल क्या है उनको अब कठोर से कठोर सज़ा जो है वो उनको मिलनी चाहिए। दैट मीन्स अपराधियों को क्या है कोई भी लीनियंसी देना अब नहीं चाहता है। तो यही बताना चाह रहे हैं जो जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच है उन्होंने भी ये कहा है साफ साफ कि जो स्केल्स हैं सारी जो चीज़ें हैं वो अब क्या है अपराधियों के विरुद्ध जाती जा रही हैं, मतलब अपराधियों को क्या है कोई भी अब सपोर्ट करना पसंद नहीं करता है। तो नाउ क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा as it is only after conviction that they are able to speak about mitigating circumstances। क्यों, क्योंकि देखिए it is only after conviction, that means जब सजा सुनाई जाएगी उसके बाद ही क्या है वो योग्य होते हैं। that they are able का मतलब वो योग्य होते हैं, to speak का मतलब बोलने के बारे में, किसके बारे में, mitigating circumstances। mitigating का मतलब क्या है, एक अपराधी की सजा कम करने के बारे में। जब तक सजा नहीं सुनाई दी जाए बोल सकते हैं हम लोग जब तक सज़ा क्या है नहीं सुनाई दी जाएगी या फिर सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक क्या है कैसे हम लोग मिटिगेटिंग जो सर्कमस्टांसेस है वो कोर्ट के समक्ष हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जब तक सज़ा ही नहीं दी जाएगी तो हम कैसे क्या है ऐसे फैक्टर्स रखेंगे जिससे क्या है हम उसकी सज़ा को कम कर सकें। तो कन्विक्शन के बाद ही क्या है मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो है वो सामने रखे जाते हैं। तो सर्कमस्टांसेस ना हो मिटिगेटिंग एडजेक्टिव हो जाएगा अगेन। द प्रोसिक्यूशन जो वकालत करने वाला जो वकील है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ वो क्या करता है presents is its case from the beginning on how heinous the crime was। लेकिन देखिए दूसरी तरफ क्या है जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन का मतलब जो वकालत करने वाला जो वकील है वो क्या करता है प्रेजेंट करता है अपने केस को वो शुरुआत से ही प्रेजेंट्स इट्स केस फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब वो शुरुआत से अपने केस को इस तरह से प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है कि कितना गंभीर जो है वो क्या है ये अपराध था, जो अपराधी ने जो क्राइम किया है वो कितना गंभीर था। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या है हमें इसको डेथ पनिशमेंट देनी चाहिए। एंड हाउ मच द अक्यूज डिजर्व मैक्सिमम पेनल्टी। और देखिए कितनी ज़्यादा जो है वो अक्यूज का मतलब जो आरोपी हैं उसको क्या करता है वो आरोपी कितनी ज़्यादा जो मैक्सिमम पेनल्टी क्या करता है डिजर्व करता है, या मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो डिजर्व करता है। या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट की उसको सजा दी जाए या फिर उसको डेथ पनिशमेंट दी जाए। इस फेवर में क्या है जो वकालत करने वाला जो प्रोसिक्यूशन होता है वो क्या है इस पे अड़ा रहता है। तो वो तो क्या है सिचुएशन को बोल सकते हैं और एग्रीवेट करने की कोशिश करता है और अपराधी क्या है अपने फेवर में लाने की कोशिश करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मे कम अप विद न्यू गाइडलाइंस। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच है वो आ सकती है, मे का मतलब हायर पॉसिबिलिटी के तौर पर, तो वो आ सकती है न्यू गाइडलाइंस का मतलब क्या है नए नियम कानूनों के साथ आ सकती है अंडर विच जिसके तहत क्या है द ट्रायल कोर्ट्स देमसेल्व्स कैन होल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। जिसके तहत क्या है जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो खुद क्या कर सकते हैं आयोजित कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है बारीकी से जो जांच है वो क्या है उसके बारे में इनटू फैक्टर्स, वो भी किसके बारे में तथ्यों के बारे में। तो देखिए ट्रायल कोर्ट्स खुद अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं डिसीजंस ले सकते हैं और क्या है बारीकी से जांच करने के जो आदेश हैं वो दे सकते हैं। इनटू फैक्टर्स रिलेटिंग टू द अपब्रिंगिंग, किस किस बारे में देखिए ताकि किस तरह से जो है वो अपब्रिंगिंग हो, अपब्रिंगिंग का मतलब उसका पालन पोषण हो, एजुकेशन के बारे में उसकी शिक्षा के बारे में ध्यान रखा जाए। एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ एन ऑफेंडर बिफोर डिसाइडिंग द पनिशमेंट। देखिए तो क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो नई गाइडलाइंस के साथ आ सकता है। तो गाइडलाइंस नाउन न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नए नियम कानूनों के साथ आ सकता है जिसके तहत क्या है सुप्रीम कोर्ट खुद अपने लेवल पर क्या कर सकता है इन्वेस्टिगेशन नाउन हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव हमारा एडजेक्टिव। बारीकी से जो जांच है किस फैक्टर्स के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में कि अपब्रिंगिंग जो है अपराधी की जो अपब्रिंगिंग पालन पोषण किस तरह से किया जाएगा, उसके एजुकेशन के बारे में अगर वो देखिए अच्छा इंसान है एक, या फिर बोल सकते हैं अगर वो आगे सुधरना चाहता है तो उसकी अपब्रिंगिंग किस तरह से की जाएगी, उसके एजुकेशन के बारे में किस तरह से ध्यान रखा जाएगा, और उसका क्या है सामाजिक और आर्थिक जो बोल सकते हैं उसकी स्थिति है उसको किस तरीके से क्या है उसका ध्यान रखा जाएगा। किसका ऑफ एन ऑफेंडर दैट मीन्स एक अपराधी का। बिफोर डिसाइडिंग द पनिशमेंट किसके पहले दैट मीन्स सजा देने से पहले क्या है इन तीनों चीज़ों पे जो है वो काम किया जाएगा। तो ऐसा कौन है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो क्या है हाई कोर्ट्स को ये जो परमिशन है या फिर बोल सकते हैं हाई कोर्ट्स को क्या दे रही है यहाँ पे ये एक इतना जो अधिकार है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के थ्रू मिल सकता है।
ट्रायल कोर्ट्स को, सॉरी, द लीगल एंड मॉरल डिलेमा ऑफ सेंडिंग समवन। देखिए लीगल का मतलब वैध रूप से, या फिर मॉरल डिलेमा का मतलब क्या है, हमारी एक जो दुविधा है, दैट मीन्स बोल सकते हैं नैतिक जो हमारी दुविधा है, ऑफ सेंडिंग समवन, कि हम क्या करते हैं, किसी को भेज देते हैं टू द गैलोज। गैलोज का मतलब क्या है, फांसी तक हम लोग भेज देते हैं। ऑफ कोर्स, तो ये क्या है, वाकई में विल सबसिस्ट का मतलब सपोर्ट करेंगी, ओनली एज लॉन्ग एज द डेथ पेनल्टी रिमेन्स ऑन द स्टैच्यूट बुक। स्टैच्यूट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कानून की बुक में। जब तक क्या है, डेथ पनिशमेंट जो है वो क्या है, कानून की बुक में रहती है, तब तक ये चीज़ें क्या है, जो डिलेमा है, जो हमारी दुविधा है, वो क्या करेगी, इसको सबसिस्ट करेगी, दैट मीन्स बोल सकते हैं इसको सपोर्ट करेगी। देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कि जो हमारे लिए वैध जो एक दुविधा है वो क्या है, कि हम लोग किसी को फांसी तक पहुंचा देते हैं, और ये चीज़ें कब तक चलेंगी, जब तक ये क्या है, हमारी कानून की बुक में है। तो कानून की बुक से क्या है, जब ये बता दिया जाएगा कि क्या है, डेथ पनिशमेंट बहुत रेयर केस में दी जाएगी, तो ये चीज़ें क्या है, बिल्कुल भी जो है वो हमारे लिए दुविधा का कारण नहीं बनेंगी। तो स्टैच्यूट बुक नाउन हो जाएगा, स्टैच्यूट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। सो देखिए आप लोगों को, मुझे लगता है कि आप लोगों को जो आर्टिकल है आज का वो समझ में आया होगा। और आज जो हम लोगों ने तीनों वर्ड्स जो डिस्कस किए थे उसके बारे में हम लोग एक सेंटेंस देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो वर्ड था हमारा वो था इंडक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे द लेटेस्ट फ्लीट ऑफ, किसकी, रफाल की हम लोग बोल सकते हैं, द लेटेस्ट फ्लीट ऑफ रफाल वॉज इंडक्टेड इनटू इंडियन एयर्स फोर्स। देखिए जो क्या है, हाल ही में जो बोल सकते हैं, इंडक्ट का मतलब शामिल होना, जो लेटेस्ट एक और फ्लीट जो है किसकी, रफाल फाइटर्स जो जेट हैं उनकी क्या है, इंडक्ट की गई है। सेकंड जो था हमारा स्पेक्यूलेशंस, तो हम लोग बोल सकते हैं वी आर स्पेक्यूलेटिंग अबाउट समथिंग। बोल सकते हैं हम लोग किसी चीज़ का क्या लगा रहे हैं, हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं। और थर्ड जो था हमारा वो था एडमोनिशन। सो हम लोग बोल सकते हैं ही गॉट सेवरल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या फिर न्यूमरस बोल सकते हैं, ही गॉट न्यूमरस या सेवरल एडमोनिशन फॉर हिज बिहेवियर। क्या, फॉर हिज बिहेवियर, दैट मीन्स उसके बिहेवियर के लिए क्या है, उसको बहुत क्या करना पड़ा, उसको वार्न करना पड़ा, या फिर बोल सकते हैं उसको डांट खानी पड़ी। तो एडमोनिशन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे सॉरी, एडमोनिशन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या है, मतलब फर्म वार्निंग देना, या फिर उसको अंदेशा देना, या फिर बोल सकते हैं इस तरह की चीज़ें हम लोग। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, अंदाज़ा लगाना है यहाँ पे। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।